नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 2 kg का ब्लॉक है, 6 न्यूटन की फोर्स राइट में लग रही है, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट पर है इनिशियली, म्यूएस की वैल्यू 0.5 और म्यूके की वैल्यू 0.4। हमें इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए 6 न्यूटन की फोर्स राइट में धकेलने की कोशिश कर रही है इसको, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी इस ब्लॉक के ऊपर? लेफ्ट में। हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना भी जानते हैं। जब फ्रिक्शन नहीं होती तो ये ब्लॉक किधर जाता? राइट में। तो फ्रिक्शन किधर? लेफ्ट में, ठीक है। अब देखिए इस 2 kg के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी और एक नीचे mg 2g के बराबर। तो नॉर्मल कितने के बराबर हो गया? 20 के बराबर, ठीक है। जरा इसमें देखते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्या फॉर्मूला होता है? म्यूएस इंटू एन, 0.5 इंटू 20, 10 न्यूटन। मतलब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अच्छा हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 6 न्यूटन की। तो फ्रिक्शन को इस ब्लॉक को रोके रखने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत है? 6 न्यूटन की। क्या वो उसके लिमिट के अंदर है? जो उसकी लिमिट है 10 न्यूटन, क्या वो उसके अंदर है? यस। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी? 6 न्यूटन। और कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर लगती है? रिक्वायरमेंट के बराबर लगती है। रोके रखने के लिए, रिलेटिवली रोके रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उतनी लगती है। अभी कितने की जरूरत है? 6 न्यूटन की है। तो कितनी लग गई फोर्स? 6 न्यूटन। और कौन सी लगी? स्टैटिक, ठीक है। अब सपोज करो 6 न्यूटन के बदले 16 न्यूटन लगा रखी है आपने, 16 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है। अब हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। तो हमें पता है फ्रिक्शन लगेगा तो लेफ्ट में लगेगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की? 10 न्यूटन के बराबर। क्या 10 के अंदर अंदर 16 आता है क्या? 16 न्यूटन? नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट के बाहर है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक को नहीं संभाल सकता है। तो बताओ अब क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट हैंडल, सो काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के इंटू एन। इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है? 20। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 20 दैट इज 8 न्यूटन। तो इस ब्लॉक के ऊपर अब फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट के बाहर है, उसके औकात के बाहर चले गया ये, इसको रोके रखना। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन। तो ये ब्लॉक अब स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा और हम इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 16 आगे की तरफ लग रही है, 8 पीछे की तरफ लग रही है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई आगे की तरफ? 8। मास कितना है? 2। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सपोज कीजिए 2 kg का ब्लॉक पड़ा हुआ है, जस्ट पड़ा हुआ है। इसके ऊपर कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही? 10 न्यूटन, 8 न्यूटन। स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक कौन सी लग रही है इसके ऊपर? बताइए जरा, कौन सी लग रही है? 10 न्यूटन की 8 न्यूटन? कोई सी भी नहीं। इसके ऊपर 0 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। समझ में आया? अच्छा, इस ब्लॉक को रोके रखने के लिए फ्रिक्शन को कितना चाहिए? 0। ये तो ऑलरेडी रुका हुआ है, कोई फोर्स भी नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगती है। रिक्वायरमेंट कितने की है? 0 न्यूटन की है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है इसमें? 0। अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगा देते, मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर इधर फोर्स लगा देते 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, कोई सी भी एक, तो क्या होता? रखा हुआ ब्लॉक अपने आप चलने लग जाता। भूतनाथ रिटर्न्स, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। रखा हुआ ब्लॉक अपने आप चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। तो फ्रिक्शन खुद इसको चलाएगा क्या? जबकि फ्रिक्शन तो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन इसमें कितना लगेगा? 0। तो ऐसे सवालों में हमको संभल के काम करना है, ठीक है। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ना। 2 kg का ब्लॉक है, 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है राइट में। कितने समय बाद ये रुक जाएगा? ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। किसी ब्लॉक को धक्का देके छोड़ दो रफ सरफेस पे, तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है वो, ठीक है। तो ये भी रुकेगा। कितनी देर बाद रुकेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखते हैं। अब ये बताइए इस ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? रिलेटिव स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा?
काइनेटिक फ्रिक्शन। जब टेंडेंसी होती है और स्लिपिंग नहीं हो रही होती है रिलेटिव, तब स्टैटिक लग सकता है, लेकिन जब स्लिपिंग हो रही होती है तब कौन सा लगता है? काइनेटिक। ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके ऊपर। इसकी स्लिपिंग किधर हो रही है? राइट में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके ऊपर, लेफ्ट में लगेगा इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लेफ्ट में लगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं अब जरा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। इसके ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है? 20। तो जब हम फोर्स निकालेंगे 0.4 इंटू 20 दैट इज 8 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके ऊपर 8 न्यूटन लग रही है। ठीक है, तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट विल बी 8/2। इसका एफबीडी सिर्फ 8 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं हम, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में सीखा था, इसको हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? -4। अब तो सिंपल हो गया सवाल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -4। आपको क्या निकालना है? टाइम। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू q प्लस 18। तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस -4 इंटू टी। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 5/4 सेकेंड। इतने समय बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, 2 kg का ब्लॉक है, म्यूएस म्यू के की वैल्यू गिवन है। हमें एक टेबल फिल करनी है जिसमें कि f की वैल्यू और इनिशियल वेलोसिटी, जो उस फोर्स को लगाते टाइम वेलोसिटी है, वो हमें गिवन होगी। तो हमें बताना है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, उसकी कितनी वैल्यू है और इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे हम काफी सारे कंसेप्ट जो है स्टैटिक और काइनेटिक के जो हमने पढ़े हैं, वो इसकी मदद से हम रिवाइज भी कर लेंगे उनको। चलिए सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है 9 न्यूटन की फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर और उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, तब आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यूएस इंटू एन। म्यूएस की वैल्यू 0.5 और नॉर्मल कितना है इसके ऊपर? 20। तो ये कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन। मतलब स्टैटिक मैक्सिमम कितनी फोर्स संभाल सकता है? 10 न्यूटन। अच्छा, काइनेटिक की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। काइनेटिक की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। कितनी हो जाएगी? 0.4 इंटू 20, 8 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 9 न्यूटन की फोर्स लगी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या स्टैटिक संभाल सकता है क्या? यस, संभाल सकता है। तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 न्यूटन। तो बॉडी पे हमने 9 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितने का लगेगा? 9 का। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? 0 होगा। अब सपोज कीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और अभी भी वेलोसिटी 0 है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन संभाल सकता है क्या? यस, जस्ट संभाल सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तो संभालेगा, क्यों नहीं संभालेगा। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कितने का? 10 न्यूटन का। और एक्सेलरेशन कितना? 0। अब मान लेते हैं हमने 12 न्यूटन की फोर्स लगाई, अभी भी वेलोसिटी जस्ट 0 है जब लगाना स्टार्ट करा 12 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बस में है क्या? उसकी औकात के बाहर है ये, उसकी लिमिट के बाहर है ये। तो अब स्टैटिक पिक्चर से हट जाएगा। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन। तो अब आप इसके अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बनाएंगे तो आगे लग रही है 12 और पीछे लेफ्ट में लग रही है 8। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 4। मास कितना है? 2। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा आगे। अब मान लीजिए इसके पास एक कुछ वेलोसिटी आ चुकी है। अब इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, राइट में इसके पास वेलोसिटी है नॉन जीरो, और हमने फोर्स घटा दी, हमने फोर्स कर दी अब वापस से 9 न्यूटन। अब बताइए क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। अब स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है।
जब स्लिपिंग होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक। यस, तो अभी भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और कितने का लगेगा? 8 न्यूटन का लगेगा। तो आगे हमने लगाई है 9 और पीछे लग रही है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितनी हो गई? 1। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2, वो भी प्लस में। ठीक है, नाउ अब ये ब्लॉक चल रहा है, वेलोसिटी नॉन जीरो है, आगे की तरफ है। अब हमने मान लीजिए 6 न्यूटन कर दी फोर्स। अब कौन सी फ्रिक्शन? स्लिपिंग हो रही है। यस, तो कौन सा? काइनेटिक। सिंपल। पर कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन, आगे लगी 6 और पीछे लग रही है 8 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स अब कितनी बॉडी पर? नेट फोर्स है 2 लेफ्ट में, और हम राइट को पॉजिटिव लेके काम कर रहे हैं। तो जब हम राइट को पॉजिटिव लेके कर रहे हैं तो नेट फोर्स 2 लेफ्ट में है, तो एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए हमने थोड़ी फोर्स बढ़ा दी, 12 न्यूटन कर दी फिर से, अभी भी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है आगे की तरफ। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। ठीक है, कितने का लगेगा? 8 न्यूटन का। एक्सेलरेशन फिर से आगे की तरफ +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आएगा? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो रिलेटिव स्लिपिंग के अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रही है, स्टैटिक के लिमिट के अंदर है, तो स्टैटिक उसको रोके रखेगा। ठीक है, अब सपोज करो हमने फोर्स और घटा दी, घटाते घटाते हमने फोर्स 4 न्यूटन कर दी, सपोज करो। ठीक है, और ब्लॉक रुक गया। अब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गया क्योंकि हमने फोर्स कम कर दी, नेगेटिव एक्सीलरेशन से करते करते ब्लॉक रुक गया। अब बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब स्टैटिक लगेगा, क्योंकि स्टैटिक के लिमिट के अंदर है। कितने का? 4 न्यूटन का। एक्सेलरेशन 0, अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, अब फिर हमने लास्ट देख लेते हैं, फिर हमने 9 न्यूटन कर दी, रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, तो अभी भी स्टैटिक ही लगेगा। कितने का? 9 न्यूटन का, और उसका एक्सेलरेशन 0। ठीक है, 3 kg का ब्लॉक हमको गिवन है, उस पर हम F फोर्स लगा रहे हैं राइट में। म्यू की वैल्यू 0.4। म्यू की वैल्यू 0.4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ म्यू एस भी 0.4 है और म्यू के भी 0.4 है। जब आपको सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन हो, म्यू की वैल्यू, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है, हो सकते हैं दोनों सेम, और इनकी वैल्यू 0.4 आपको गिवन है। क्वेश्चंस में तो हम इनकी वैल्यू सेम कर ही देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में म्यू एस की वैल्यू म्यू के से जनरली ज्यादा होती है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग में हम इनकी वैल्यू सेम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले भी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसके ऊपर नॉर्मल कितना है? 30। ठीक है, तो 0.4 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है 12 न्यूटन। अच्छा, काइनेटिक भी देख लेते हैं जरा। काइनेटिक म्यू सेम है 0.4, नॉर्मल है 30, तो इसकी वैल्यू भी 12 न्यूटन। मतलब स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 12 और काइनेटिक की वैल्यू भी 12। जब काइनेटिक लगेगा तो 12 न्यूटन का लगेगा। अब देखते हैं, सपोज कीजिए अभी हमने इसका एफबीडी बना लिया, फोर्स आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे। हमें कैसे पता पीछे? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर जाता? राइट में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट में। ठीक है, नॉर्मल ऊपर 3g नीचे, नॉर्मल की वैल्यू 3g हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आपने फोर्स लगाई है 6 न्यूटन की, सपोज कीजिए। क्या स्टैटिक उसको रोके रख सकता है क्या? यस, अभी चलने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 6 न्यूटन लगेगा। अब सपोज कीजिए आपने 6 के बदले 8 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो इसके ऊपर भी कितना फ्रिक्शन लगेगा? 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्योंकि 8 की बराबरी 8 से हो जाएगी। अब आपने मान लीजिए 8 के बदले 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। ऐसा मामला कब तक चलता रहेगा?
जब तक कि फ्रिक्शन बराबरी कर सकता है। फ्रिक्शन कितनी की बराबरी कर सकता है? 12 न्यूटन की। तो जब हमने 12 न्यूटन की फोर्स लगे तो फ्रिक्शन भी जस्ट कितने का लगेगा? 12 न्यूटन का लगेगा। अब मान लीजिए आपने 12 से थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई, जस्ट थोड़ी सी। कितनी करी आपने? 12.000000000000000 जितने भी जीरो हो सकते हैं आगे 1। क्या अब ब्लॉक चलेगा? यस, अब ब्लॉक चलेगा। जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका आंसर क्या है? 12.0000000000001। ये कितना है अप्रोक्सीमेटली? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 न्यूटन। अब इसको जरा फॉर्मली देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। ठीक, ये ब्लॉक जब तक ये फ्रिक्शन इस फोर्स का मुकाबला कर रहा है तब तक ये इक्विलिब्रियम में है। आपने 8 न्यूटन लगाए तो ये इक्विलिब्रियम में है। जब ये चलने वाला होगा, कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, जब ये चलने वाला होगा जस्ट, तब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा जब चलने वाला होगा, जब इक्विलिब्रियम जस्ट टूटने वाला है। अभी टूटा नहीं है, लेकिन जब टूटने वाला है जस्ट, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, जस्ट इक्विलिब्रियम में। जब पहले कम फोर्स लगी तब भी इक्विलिब्रियम में है, और जस्ट टूटने वाला है तब भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम इससे डिफरेंट इस तरह से है कि थोड़ी सी फोर्स बढ़ाते इक्विलिब्रियम टूट जाएगा, पर अभी टूटा नहीं है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, ये हमने समझ लिया, और इक्विलिब्रियम जस्ट मेंटेन रहेगा। तो ऐसे केसेस में फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे हो जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट करी, दैट इज 12 न्यूटन, जो इस केस में आ रही है म्यू एन से, तो फ्रिक्शन उतना लगेगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये एफबीडी इक्विलिब्रियम का ही है। अभी भी इक्विलिब्रियम जस्ट टूटने वाला है, पर अभी टूटा नहीं है, तो जस्ट इक्विलिब्रियम का एफबीडी है। तो हम इसमें इक्विलिब्रियम का एफबीडी के हिसाब से इक्वेशन लगाएंगे, दैट विल बी m इंटू 0। एक्सेलरेशन अभी इसका 0 है, ठीक है। तो F विल बी इज इक्वल टू स्मॉल f, विच इज फ्रिक्शन, जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है अभी, जो कि है 12 न्यूटन। सो दिस इज इक्विलिब्रियम एफबीडी विद फ्रिक्शन एट इट्स लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है ना। अब ये वाला सवाल है, थोड़ा सा वेरिएशन है, बट कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब F हम 37 डिग्री पे लगा रहे हैं, म्यू की वैल्यू 0.4 है, F मिनिमम निकालना है ब्लॉक को मूव करने के लिए, ठीक है। हम कंसेप्ट सीख के आ चुके हैं। क्या सीखा हमने कंसेप्ट में अभी? कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू पर, और जस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। सो इसका एफबीडी बनाए, F 37 डिग्री पर, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं स्टैटिक की? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर जाता? लेफ्ट में जाता, या राइट में जाता? राइट में जाता। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा, ठीक है। नाउ इसमें एक बात जो हम और सोच सकते हैं, हमसे पूछा गया है F मिनिमम टू मूव द ब्लॉक। ये नहीं बोला गया मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली, तो हम इसको वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं। इसको हम वर्टिकली भी तो ट्राई कर सकते हैं मूव कराने का। अब वर्टिकली में भी सेम कंसेप्ट, जस्ट इक्विलिब्रियम का एफबीडी, लेकिन ये लिफ्ट होने वाला है। ये लिफ्ट होने वाला है तो नॉर्मल 0, नॉर्मल 0। तो वर्टिकली मूव कराने के लिए F sin 37, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू 3g। नॉर्मल तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, sin 37 की वैल्यू 3/5 डालेंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू, F की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन। तो हमें 50 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी 37 डिग्री पर, अगर हमें इसको y में मूव कराना है जस्ट, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया इसको वर्टिकली मूव कराने के लिए। अब देखते हैं इसको हॉरिजॉन्टली अगर हमको मूव कराना है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम का एफबीडी है, ठीक है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। अब देखिए, तो इक्विलिब्रियम की हमने इक्वेशन लिखी y डायरेक्शन में, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखी, F sin 37 प्लस नॉर्मल माइनस 3g इक्वल टू 0, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं F cos 37 माइनस F इक्वल टू 0।
और तीसरी बात हमको पता है F इज इक्वल टू म्यू एन। इसमें तो म्यू सेम ही है स्टैटिक और काइनेटिक का, लेकिन बताइए यहाँ पर स्टैटिक का आता है कि काइनेटिक का आता है? गुड, स्टैटिक का आता है। ठीक है, अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे हम इसमें रखेंगे 0.4 इंटू एन, इधर वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रखें तो F cos 37 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एन। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 0.5 इंटू एन। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2f। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में f sin 37 की वैल्यू 3/5 0.6, नॉर्मल की वैल्यू 2f इज इक्वल टू 3g मतलब 30। ठीक है, g की वैल्यू 10 लेते हैं तो f की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 30/2.6, दैट विल बी 300/26, दैट विल बी 150/13 न्यूटन। तो F की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 150/13 न्यूटन। ठीक है, ये ज्यादा है या वर्टिकली मूव कराने के लिए 50 न्यूटन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? 50 न्यूटन ज्यादा है, और हमें तो F मिनिमम निकालनी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 150/13 n। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो कि हमसे पूछा जा रहा है F मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, इसे हमें ऐसे भी पूछा जा सकता था F मैक्सिमम सच दैट ब्लॉक डू नॉट मूव। F की मैक्सिमम वैल्यू सच दैट ब्लॉक ना चले, उसका आंसर भी 150/13 ही आता। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। F 37 डिग्री पे लग रहा है लेकिन अब डाउनवर्ड्स लग रहा है। क्वेश्चन सेम है, F मिनिमम टू मूव द ब्लॉक। ठीक है, ओके, क्या आंसर आया? क्या 150/7 आया? यस। नाउ देखते हैं, सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं इसका। एफबीडी में F नीचे, नॉर्मल ऊपर, 30 फ्रिक्शन है इधर। आपको पता है फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक इधर जाता, राइट में जाता। ठीक है, नाउ इसका एफबीडी हमको पता है इक्विलिब्रियम का एफबीडी है। ऊपर को पॉजिटिव लेते हुए n - f sin 37 - 30, f cos 37 - f इक्वल टू 0 एंड f इज इक्वल टू म्यू n। तीनों इक्वेशंस ये आई। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है तीनों इक्वेशंस का सही आना। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो पर वो सुधर जाएगी, पर ये इक्वेशन आप चेक कर लीजिए, आपने तीनों इक्वेशन सही लिखी है ना। ओके, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 150/7 न्यूटन। ठीक है, तो 150/7 फोर्स लगानी पड़ेगी। अब एक बात सोचने वाली है, जब हमने फोर्स ऊपर लगाई थी 37 डिग्री पर ब्लॉक के ऊपर, तो हमारा आंसर आया था 150/13, और जब हम नीचे लगा रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 150/7। 150/7 150/13 से ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आ रहा है? ये आंसर ज्यादा आ रहा है और ये आंसर कम है, इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि F जब नीचे लग रहा है तो इसके एक कंपोनेंट ने नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ा दिया। नॉर्मल की वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ गई, उसकी औकात बढ़ गई ब्लॉक को रोके रखने के लिए, उसकी शक्ति बढ़ गई रोके रखने के लिए, क्योंकि वो म्यू एन होती है। इसके कारण अब हमको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी, इसके कारण हमको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी इसको चलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए, और इसमें क्या हुआ, इसमें जब फोर्स ऊपर लगाई थी तो एक कंपोनेंट ऊपर लगा जिसके वजह से नॉर्मल कम हो गया। नॉर्मल कम हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिट कम हो गई, तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ी। ठीक है, इसीलिए आप देखिए किसी सूटकेस को जब आपको कैरी करके ले जाना होता है, सो यू डोंट पुश इट लाइक दिस, हम उसको ऐसे धक्का नहीं देते हैं, हम उस सूटकेस को
ऐसे खींच के लेके जाते हैं, हम उस सूटकेस को ऐसे खींच के लेके जाते हैं। अब आपको कारण समझ में आया? जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे, जब हम उसे अगर ऐसे धक्का देंगे हम उसे, तो हम हमारे पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम नॉर्मल बढ़ा रहे हैं जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और जब उसको खींच के ले जाएंगे, ऐसे खींच के ले जाएंगे जब हम उसको, तो क्या होगा, नॉर्मल कम हो जाएगा, इससे फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है। नाउ a book of 1 kg is held against a wall by applying a perpendicular force F। ठीक है, तो भाई ये 1 kg की बुक है जिसको हमने एक रफ सरफेस पे, जिसमें म्यूएस की वैल्यू है 0.2, उसको पकड़ के रख रखा है। हमने क्या कर रखा है, ये एक बुक है, ठीक है, इसको हमने, और ये वॉल मान लेते हैं हम, ये इसको वॉल पे ऐसी फोर्स लगा के देखिए रोक के रख रखा है। मान लीजिए 1 kg की बुक है ये, ठीक है ना। इस 1 kg की बुक को हमने ऐसे फोर्स लगाकर रोक रखा है, तो कितनी मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। नाउ अब हम इसको देखते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक, ये जो बुक है नीचे आती, तो रिलेटिव स्लिपिंग किधर होती, डाउनवर्ड्स। तो फ्रिक्शन इसके ऊपर किधर लगेगा, इस बुक के ऊपर, ऊपर की तरफ। देखिए फ्रिक्शन अलोंग दी सरफेस लग रहा है। ठीक है। नाउ अब इसको हम, और दीवार से, इस ब्लॉक के ऊपर दीवार से एक नॉर्मल फोर्स भी मिल रही है। तो जब इसका एफबीडी अगर देखेंगे तो इसका एफबीडी ये बनेगा, एफ हमने लगा रखी है, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड एमजी। अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि मिनिमम एफ कितनी लगानी पड़ेगी आपको। देखिए एमजी इसको, जो कि 10 के बराबर है, 1 kg की बुक है ये, इसको नीचे खींच रहा है, तो फ्रिक्शन भी कितना होना पड़ेगा, 10, तभी जाकर ये बुक रुक पाएगी, तो फ्रिक्शन की हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 की है, तभी रुक पाएगी। अब देखिए फ्रिक्शन की लिमिट कितनी होती है, म्यू एन के बराबर। अब जब तक म्यू एन 10 के बराबर नहीं होगा, तब तक फ्रिक्शन 10 की वैल्यू सप्लाई कर सकती है क्या, नहीं। तो हमें एटलीस्ट जो म्यू एन है उसकी वैल्यू 10 के बराबर तो करनी है। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर म्यू एन की वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई, तब तो फ्रिक्शन वैसे भी रोक लेगा, लेकिन हमें 10 तो करनी है। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 10 बाय म्यू। ठीक है। और म्यू की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन म्यू की वैल्यू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। तो हमें कम से कम नॉर्मल कितना चाहिए, 50 न्यूटन का चाहिए। अगर इससे कम नॉर्मल हुआ तो क्या होगा, फ्रिक्शन की लिमिट ही 10 से कम हो जाएगी। इससे ज्यादा नॉर्मल हो गया, मान लीजिए अगर नॉर्मल की वैल्यू 60 न्यूटन हो गई, सपोज कीजिए, तो क्या होगा, तो रोक पाएगा फ्रिक्शन, बिल्कुल रोक पाएगा। कैसे, तब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 0.2 इंटू 60, दैट विल बी इक्वल टू 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब 12 न्यूटन होगी। ठीक है, तब तो फ्रिक्शन आसानी से रोक लेगा इसको। कंसेप्ट को सीखना है हमें, कंसेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, उससे फिर कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट्स को सीखना है हमें। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 12 न्यूटन की, तो 10 की रिक्वायरमेंट है, तो 10 तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें नॉर्मल 60 रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो हमारा मिनिमम नॉर्मल कितने से काम हो रहा है, 50 न्यूटन से। और हमको पता है ये बुक दीवार तोड़ के तो जाएगी नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में तो इसका इक्विलिब्रियम है ही सही, तो नॉर्मल किसके बराबर है, एफ के बराबर है। नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू 50, तो एफ की मिनिमम वैल्यू भी हमको कितनी चाहिए, 50 न्यूटन। इससे कम होने पर ये बुक नीचे स्लाइड कर जाएगी, और इससे ज्यादा होने पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप संभाल लेगा बिना लिमिट तक जाए हुए। ठीक है।